प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस की वो पहचान जो हमें बचपन से रटाई जाती है वो तो ये होती है कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है, खाया है आदि शब्द लगे हुए होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उसकी पहचान रखने की बजाय पहचान को साइड में रखते हुए हर टेंस को उसके प्रयोग के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बहुत अच्छे से समझा था और बहुत अच्छे से उसके यूजेस को जाना था। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके चेक कर लेना। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी उसी तरह से यूजेस के आधार पर बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जिससे अब जब हम आगे समझ रहे होंगे तो वहाँ पर हम ट्रांसलेट करने में भी ये स्ट्रक्चर हमारी हेल्प करेगा। तो देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है तो वहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज़ लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। वहीं अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन है तो पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस हैज़ के स्थान पर हम हैव का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो जैसे देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हैज़ की जगह हैव लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं और क्या इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि परफेक्ट से हमें समझ में आ रहा है कि पूरा होने की एक मीनिंग दे रहा है वो, तो प्रेजेंट यानी वर्तमान के ऐसे काम जो बात बोलने या कहने से कुछ ही समय पहले पूर्ण हुए होते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से बोलते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले खाना खाया है, या हो सकता है जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उससे बस कुछ ही सेकंड पहले मैंने खाना खाने का काम जो है फिनिश किया हो। तो सिंपली समझें तो वही कि प्रेजेंट में ही हम अगर कोई काम पूरा कर लेते हैं थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले, तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से बता देते हैं कि हमने प्रेजेंट में ये काम पूरा कर लिया है। दूसरा प्रयोग अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखें तो ऐसे काम जो हो तो पास्ट में पूरे गए हों लेकिन उनका संबंध वर्तमान से हो, अर्थात पास्ट के ऐसे काम जो प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहे हों, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं उन पास्ट के कामों को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ हमारी पसंदीदा पार्टी इलेक्शन जीत गई इसलिए हम खुश हैं। अब क्योंकि पसंदीदा पार्टी इलेक्शन जीती तो ये तो काम पास्ट का हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि हम खुश हैं। तो इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम पास्ट के काम को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे आवर फेवरेट पार्टी, ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, अब सिंगुलर है पार्टी तो हैज़ लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, तो वॉन लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट द इलेक्शन, इसलिए हम खुश हैं, सो वी आर हैप्पी। तो हो जाएगा आवर फेवरेट पार्टी हैज़ वॉन द इलेक्शन सो वी आर हैप्पी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब इसका थर्ड यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस, अपनी पढ़ाई की, हमने पढ़ाई में क्या किया हुआ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने गणित से परास्नातक किया है, तो मैं बोलूँगा आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। तो ये तो हमने समझा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूजेस के आधार पर कि हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं और क्या इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो वही सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो जाती है इसमें। तो देखते हैं सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब हम वहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगी और उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट अगर प्लूरल है हमारा तो सब्जेक्ट और यहाँ पर हैज़ की जगह यहाँ पर भी प्लूरल में हैव कर देंगे और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की मदद से इसे समझ करके। अगर मैं बोलूँ मैंने खाना नहीं खाया है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, सबसे पहले मैंने की अंग्रेजी लगानी होगी आई, फिर उसके बाद क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगी, फिर नॉट लगा देंगे हम, उसके बाद खाने की थर्ड फॉर्म ईटन और फिर द फूड। तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन द फूड। वहीं अगर एक सेंटेंस और देखें, अगर मैं बोलूँ वह स्कूल नहीं आया है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले वह के लिए हम ही लगा देंगे, फिर क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, उसके बाद नॉट और फिर कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है तो कम लगा देंगे और फिर स्कूल, ही हैज़ नॉट कम स्कूल। अब देख लेते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक के लिए। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक में दो टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है और सेकंड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरुआत में ही आ जाता है। तो पहले फर्स्ट टाइप देख लेते हैं।
वहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो भी हमारा क्या, क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी होगी वो, उसके बाद सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ आती है एज यूजुअल, फिर हम लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वहीं पर प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं दोस्तों। अगर मैं बोलूँ राघव कहाँ गया है तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सबसे पहले कहाँ के लिए, क्वेश्चन वर्ड के लिए हम सबसे पहले इंग्लिश आएगी वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगी हमारी, सिंगुलर है तो, उसके बाद सब्जेक्ट राघव आ जाएगा और फिर जाने की थर्ड फॉर्म गॉन आ जाएगी, तो हो जाएगा वेयर हैज़ राघव गॉन। ऐसे ही एक सेंटेंस और देखते हैं, बच्चों ने क्या किया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या की अंग्रेजी आ जाएगी व्हाट, उसके बाद बच्चे जो है वो प्लूरल है तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रन और फिर डन, तो व्हाट हैव द चिल्ड्रन डन। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप। अब देखते हैं सेकंड टाइप के लिए, जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य की स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सिंगुलर है तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती है तो सिंगुलर के लिए हैज़ आती है तो इसमें हैज़ आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वहीं प्लूरल है तो हैज़ की जगह क्या हो जाएगा हैव, और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे भी एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ क्या तुम दिल्ली गए हो, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सबसे पहले तुम, क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर जाने की थर्ड फॉर्म गॉन और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू दिल्ली, तो ये हो जाएगा हैव यू गॉन टू दिल्ली। फिर अगर अगला सेंटेंस हम देखें तो मैं अगर बोलूँ क्या उसने खाना खा लिया है, तो उसने क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर खाने की जो वर्ब होती है ईट उसकी थर्ड फॉर्म ईटन, फिर ऑब्जेक्ट द फूड, तो ये हो जाएगा हैज़ ही ईटन द फूड। तो दोस्तों ये हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अगली वीडियो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में रखेंगे और ऐसे ही बहुत अच्छे से उसे भी समझेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।